हाय बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स का शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यू लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस। ठीक है, 3.21 से 3.2 फॉर दिस कलेक्शन सैंपल ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। कुछ हम लोग यहाँ मेटल्स का कलेक्शन कर लेंगे, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। इसी से बाकी का जो एक्टिविटी और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इसी चीज़ों से हम लोग करेंगे। तो बच्चों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक भी करना, छोटा प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर कर देना। चलो बच्चों देखते हैं पहला रिएक्शन जो है हम लोग का बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन बर्न इन एयर। एयर के साथ बर्न करने से क्या होता है। तो यू हैव लर्न इन एक्टिविटी 3.8 द मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ ए डेजलिंग व्हाइट लाइट में, साथ में बर्न करता है विथ व्हाइट फ्लेम। ठीक है, व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। इसी मैनर में हर मेटल हमारा बच्चों जो होता है बर्न नहीं करता है। ठीक है, तो उसी मैनर से होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ रिपीट करते हैं एक्टिविटी को और देखते हैं बच्चों। चलो यहाँ क्या करा है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड टू टीचर्स असिस्टेंट। टीचर के साथ आपको रह के ये करना है। Hold any sample of metal with a pair of tongues. Try to burning over a flame. Repeat the others metal. धीरे धीरे जला के करते हैं। प्रोडक्ट्स जो बनेगा, कलेक्ट इट, लिस्ट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। ठीक है, प्रोडक्ट और मेटल को कूल। व्हिच मेटल बर्न इजीली, कौन सा मेटल बर्न करता है इजीली, ये देखना है। व्हाट कलर ऑफ द मेटल। ठीक है, तो बर्न इजीली आप मैग्नीशियम बर्न करेगा, बाकी मेटल बर्न आपको नहीं करता है। व्हाट फ्लेम कुड डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, कैसा फ्लेम है वो देखना है। हाउ डज द मेटल सरफेस एप्टर आफ्टर बर्निंग, कैसे दिखेगा। ठीक है, ये हम लोग को नोट करना। आर द प्रोडक्ट सोलेबल इन वाटर, पानी में घुलता है, ये हम लोग को देखना है। तो बच्चों यहाँ है कि हर मेटल आपका बर्न नहीं करेगा। ठीक है, जो बर्न करेगा जैसे मैग्नीशियम तो वाइट डेजनिंग लाइट के साथ बर्न करेगा। कॉपर को हीट करते हैं तो ब्लैक कलर बन जाएगा। सब हीट नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों चलो यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, पहला जैसे है मेटल को बर्न करते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके अपना ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड, जो कि आपका मेटल ऑक्साइड बच्चों बेसिक नेचर का होता है, बेस बनाता है। ठीक है, हर मेटल ऑक्साइड पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वो पार्शियली डिजॉल्व होता है, कुछ कंप्लीटली डिजॉल्व होगा। जैसे जितना भी सोडियम है, पोटासियम है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब है यहाँ बच्चों देखो, कॉपर इज हीटेड इन एयर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है बच्चों, कलर याद रखना है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का यहाँ बनेगा। वैसे बच्चों एल्युमिनियम को हीट करते हैं तो Al प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये कोई भी ऑक्साइड वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ध्यान दोगे, हमेशा पूछता है। ये सब को हम लोग बच्चों जो होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लोग उधर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी लर्न दैट मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। ठीक है, बट सम मेटल्स, कुछ मेटल्स जो होता है बच्चों, जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी में, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये बोथ दोनों चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दोनों बिहेवियर का होता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, दो एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है आपको। सच ऑक्साइड आर बोथ एसिड एज वेल एज बेस प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलता है आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दैट मीन्स शो द बोथ प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ जैसे रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये यहाँ एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट और वाटर बना रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप देख रहे हैं, ये क्या है, बेस ले लिया है NaOH, तब भी ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यानी यहाँ क्या है, जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है चिल्ड्रन, ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। पहला इक्वेशन में जो है ये आपका बेस यहाँ दिखा रहा है, बेसिक कैरेक्टर है।
ठीक है। और यहाँ दूसरा इक्वेशन में जो है ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो एनी ऑक्साइड विच शो द बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ आपका दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। यदि कोई कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों देखो, मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ डिजॉल्व। जैसे ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बच्चों जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, पार्शियली डिजॉल्व होता है। ठीक है, और ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्केलीज। ठीक है, एंड सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों कंप्लीटली डिजॉल्व होता है और अपना ऑक्साइड बनाता है जिसको अल्केली बोलते हैं। एंड ये सोडियम पोटासियम को अल्केली मेटल्स भी हमारा बोला जाता है। यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है एक्वस, ठीक है, और अपना ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटासियम ऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। तो ऑक्साइड व्हिच आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर दे आर कॉल्ड अल्केलीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केलीज बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर से जो हम लोग का कंक्लूजन अब निकलेगा। ठीक है, 3.9 से ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द सेम रेट में डिजॉल्व रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिव टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटासियम सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रसली दैट दे कैच फायर। ठीक है, कैप्ट इन ओपन में रखते तो आग पकड़ लेता है। Hence they protect them and prevent accidental fire. They kept immerged केरोसिन ऑयल, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, या तो आपको लैब में केमिकल्स का लेप लगा के। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, etc. द ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस, ये सब क्या अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में। दे प्रोटेक्ट ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट टू मेटल फॉर देयर ऑक्सीडाइजेशन। और फिर आगे क्या होता है, जब एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी आगे और ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न ठीक है, वाइग्रसली आयरन फिलिंग बर्न करेगा व्हेन स्प्रिंकल्ड करते हैं तो इन बर्नर में। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर में कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर। कॉपर को अपना हीट करेंगे तो ऑक्साइड में बना लेता है अपना ज़्यादा हीट करने से ब्लैक कलर का। सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। आप सिल्वर गोल्ड को कुछ भी कर लेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, अब बच्चों आफ्टर मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द, सबसे ज़्यादा रिएक्शन है यहाँ आपका सोडियम पोटासियम वाइग्रसली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम, उससे लेस वाइग्रस है मैग्नीशियम का। ठीक है, सोडियम से बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन। डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी जिंक आयरन कॉपर एंड लीड, ये सब भी और उससे कम है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट एक्टिविटी का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।